अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी सी सुलेमान की स्टोरी पे आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे परमिट करें आप? शेयर करना चाहते हैं आप? अपनी बात रखें जी। बिल्कुल। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना सर, प्लीज। अच्छा ठीक है, क्या ठीक शेयर है। किया आपने? अच्छा, ओल्ड देखिए टेस्टामेंट। हम्म। चैप्टर 27 में ये सुलेमान की स्टोरी आती है। ठीक। ठीक है। और हम ये देखते हैं कि इस स्टोरी में ये जैसे कि आता है कि सुलेमान जो सबा की रानी है, वो सोलोमन के बारे में सुनती है, उसका चैलेंज एक्सेप्ट करती है, वो कुछ सवाल उससे पूछती है। इसको यदि हम पढ़ते हैं तो इसमें कोई मौजज़ा नहीं, कोई भूत प्रेत जिन जंगली मुर्गा कहीं कुछ भी मौजूद नहीं है इस स्टोरी में। ये बिल्कुल एक सीधी सादी बात है। गिफ्ट्स का है जो है वो आदान प्रदान होता है, लेना देना होता है, बहुत सीधी सादी स्टोरी है। ठीक है। इसके बाद में ये तकरीबन शायद 5 या 6 BC की है ये शायद। और फिर हम देखते हैं कि ये स्टोरी कैसे अपोक्रिफल बन जाती है। वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बात, हम्म। जितने मुंह उतनी बात। तो ये कहानी बुक ऑफ इस्तर में एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये किताब कौन सी है? पहले वाली किताब कौन सी थी? वो टाइटल दिखाइए, टाइटल दिखाइए। तेज जा रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, वो पीछे पहले जो था ना, वो क्या था? पहले वाली किताब। ये तो ओल्ड टेस्टामेंट है, ये तो ओल्ड टेस्टामेंट है। हाँ, मैं ओल्ड टेस्टामेंट की तो बात कर रहा हूँ। मैं उसके बाद जो उसके मैंने ओल्ड बाद आप दिखा रहे टेस्टामेंट थे ना, वो क्या है? वो बताता हूँ मैं। वो द बुक ऑफ इस्तर जो है उसका ट्रांसलेशन है। सर क्या स्क्रीन धुंधली कैसे हो गई? पता नहीं। हाँ, अच्छा, ये द बुक ईस्टर ऑफ लिखा हुआ है। इस्तर। अच्छा ठीक है, हाँ। तो इस्तर में ये तकरीबन फर्स्ट सेकंड BC में आती है। एक्सप्लेनेटरी कमेंट्री ऑन ईस्टर। ये बुक ऑफ इस्तर जो लिखी गई थी उसका ट्रांसलेशन है ये, तर्गम ऑफ इस्तर। तर्गम ऑफ इस्तर है ये उसकी बुक की। इसमें हम देखते हैं कि जो कुरान में जो मतलब फेबल आया है, एनिशियंट जो मतलब अपोक्रिफल टाइप में जो स्टोरी आई है एनिशियंट, वो की वो इस स्टोरी में रिपीट होती है। मैं 3 मिनट चाहूंगा, मैं रिपीट कर देता हूँ जो भी इसमें आया है। कुरान 27 की 16 में जो है वो इस बुक में ऐसी है कि दाऊद के बाद सोलोमन उसका बेटा जो है वो उत्तराधिकारी बना। जमीन के विश्व पे और हवाओं में उड़ने वाले जीव जंतु जानवरों पर उसको हुकूमत दी जाती है। वो दरख्तों से बात करता है। अगले में 27 की 17 कुरान 27 की 17 में ये स्टोरी आती है कि वो राजाओं लीजेंड्स और राइडर्स उसके खिलाफ भेजेगा। और विल बिस्ट द किंग एंड द रीजनिंग ब्रेड बर्ड्स इन द एयर, माय आर्मी कंसिस्ट ऑफ डेविल डेमंस एंड स्पिरिट्स हु विल स्ट्रेंजन यू इन योर बेड। और मेरे ख्याल फिर से आप जल्दी से अपना पॉइंट रख दें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान ने यहां से उठाया है, ये तो कहना चाह रहे हैं ना? मैंने देखें, मैं ये ऐसे देखता हूँ कि कुरान ऐसे ही से तो भी देखते हैं, इसके किससे अलावा आप कैसे देख सकते हैं? यही तो कह रहे हैं ना, कुरान ने यहां से हाँ उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। भैया तो ये ये बात जो आप हमसे एनिशियंट पहले कह देते, हम उसका जवाब दे देते। इतनी लंबी आपने शेयर करवाई, क्या फायदा हुआ इसका? मुफ्ती साहब, आई थिंक इनसे पहले भी इस पे बात हुई थी इसी एक टॉपिक पे, हाँ जिसमें हमने कहा था कि भाई जो बाइबल है या ओल्ड टेस्टामेंट वगैरह वो हमारे लिए एविडेंस नहीं है। जी। अच्छा, जो चीजें जनाब आपके लिए एविडेंस नहीं है, जो अपोक्रिफल किस्से कहानियां जो आम लोगों ने तरह से, वो कुरान में क्यों है? सवाल यह है कि ये कैसे साबित हुआ कि ये किस्से कहानियां आम लोगों ने तराशे हैं? ये भी तो आप मुमकिन है ना। सूरह आप फुरकान, ठीक है, अब मैं सूरह आपको ये फुरकान। बताऊं कि क्या, सुन लीजिए, सुन लीजिए। सबसे पहले आपका दावा जो है ना, ये उस वक्त दुरुस्त साबित होगा जब आप ये कहेंगे कि कुरान ने फला जगह से उठाया और कॉपी करने में गलती कर दी। आपका दावा सिर्फ उस वक्त साबित हो सकता है जब आप ये साबित कर दें कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में कोई डिस्टोर्शन 0.1% भी नहीं हुआ है। ये साबित करके आए, फिर बात करें हमसे। चले ठीक है सर, बात दूसरी बात, ठीक है आपकी। और ये आप साबित नहीं कर सकते। बात को कर दूसरी बात ये भी है मुफ्ती साहब, दूसरी बात ये बात भी को है कि खुद यानी कि मुसलमानों का ये कहना है कि हम उसी रिवायत का एक तसलसल है, यानी कि जो बिल्कुल। अंबिया आते रहे शुरू से हम उसी का तसलसल है। तो फिर ये बार बार इन लोगों का ये सवाल कि कुरान ने वहां से तौरात से कॉपी कर लिया, कुरान ने बाइबल से कॉपी कर लिया, ये मतलब कितना बचकाना सवाल है कि हम तो कह ही रहे हैं भाई ये कि हम ये 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 सवाल मूसा इसलिए हो अलैहिस्सलाम रहा का है, तसलसल है।
बिल्कुल ये सवाल इसलिए हो रहा है शक्तिमान कि आप हमारे मुकद्दमे को समझ ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि कुरान मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैह, इससे पहले की जो किताबें उसकी तस्दीक कर रहा है। अब अगर आपको ये लगे, अब देखें आपको प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम नहीं बल्कि आप एतराज किस तरह करते हैं। जो वो तमाम किस्से ये स्टोरीज जो कुरान में है और जो बाइबल से या तौरात से मैच करती हैं, आप ये कहते हैं कि कुरान ने कॉपी कर लिया, और जो मैच नहीं करती तो आप ये कहते हैं कि कॉपी करने में गलती कर दी। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम इस एकेडमिक अप्रोच से नहीं, आपको प्रॉब्लम कुरान से कि नहीं, कुरान को मुझे गलत साबित करना है चाहे जिस तरह भी हम साबित करें। तो फिर आप इंसाफ के साथ कहां क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आप तो फिर नाइंसाफी के साथ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या तो आप इसको सही करें या उसको सही करें। सुने सर, मैंने बाइबल और तौरा को देखी, मैंने इसीलिए दो चीजें रखी है। पहली मैंने बाइबल और तौरात ही की बात की है, मैंने ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट ही की बात की है, और साथ में मैंने आपको यह भी बता दिया कि जिस दिन आप यह साबित कर देंगे कि इन दोनों किताबों के अंदर कोई डिस्टोर्शन नहीं हुआ है और ये 100% प्रिजर्व्ड है, और उसके बाद आप क्लैश साबित करेंगे कि कुरान कुछ और बात कह रहा है और ये किताबें कुछ और बात कह रही, तब तो आप हमारे पास एतराज लेकर आए। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन अगर आप ये भी साबित कर देंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट 100% प्रिजर्व्ड है और कुरान में उस स्टोरी के अंदर कोई नया इजाफा है, तो इसको क्लैश नहीं कहते। क्लैश उस वक्त कहते, मसलन कुरान ये कहता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का बिल्कीस से कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, और बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो ये कह रहा है कि बिल्कीस से इंटरेक्शन हुआ और वो प्रिजर्व्ड है। अब क्लैश होगा। आप क्लैश की या कॉन्ट्रडिक्शन की डेफिनेशन भी समझते हैं या नहीं? बोलूं सर, मैंने इसीलिए कोट किया। बुक ऑफ इस्तर जो है वो कोई जिस किताबों का जिक्र कुरान कर रहा है वो उसमें शामिल नहीं है ना, बुक ऑफ इस्तर। एक मिनट शक्तिमान साहब, बुक ऑफ इस्तर क्या है पहले आप थोड़ा बताएंगे बुक ऑफ इस्तर क्या है? मेरी बात पूरी होने दें, पहले बात पूरी होने दें। कि इसीलिए मैंने सबसे पहले किंग्स 10 का जिक्र किया। वो कहानी बिल्कुल सीधी सादी है, कोई मिराकल नहीं, कोई मौजजे नहीं, कोई भूत प्रेत जिन कुछ भी नहीं, बिल्कुल सीधी सादी कहानी है। समय निकलता है जितने मुंह उतनी बात, वो कहानी कुछ और बन जाती है, अपोक्रिफल एक फेबल बन जाती है। उस कहानी को मतलब कंपाइल किया जाता है बुक ऑफ इस्तर में, जितने मुंह उतनी बात, फेबल्स, एनिशिएंट स्टोरीज। कुरान बाकायदा इस बात को कहता है, असतीरुल अवलीन शब्द आता है कुरान में, पुरानी किस्से कहानियां लोग क्यों कहते थे। फिर दूसरी चीज, आपने कहा कि कुरान तस्दीक की बात करता है, तो जनाब जो आम किस्से जो जेम्स ने लिखे या फिर बुक ऑफ इस्तर है, जेम्स ने जो मरियम को लेकर के मोजजे घड़े, थॉमस ने जो गॉस्पेल लिखी, जो फिक्शन घड़े, उनको कुरान कोट कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि ये मौजज़े गढ़े गए हैं, ये कैसे साबित कर सकते हैं? हाँ, जवाब देता हूं कि जिसे आप प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कुरान बाकायदा सामने वाले शख्स उनको चैलेंज करते हैं कि हम पर पत्थर बरसा दो, हमें फरिश्ते दिखा दो, उसे बाकायदा चैलेंज देते हैं वो मौजज़ा दिखाने के लिए। That's a different topic. That's a different topic. ये कोई दलील नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जी फलां ने मौजज़े गढ़े, कुरान ने उसको कॉपी कर लिया। सवाल ये कि आपने ये कैसे साबित किया कि फलां ने मौजज़े गढ़े हैं? चूंकि बहुत से मौजज़ात जो हैं वो उस जमाने में, और ये किताबें जिस वक्त लिखी गई हैं, कोई दूसरी सदी हिजरी में ईस्वी में लिखी गई, कोई पहली सदी ईस्वी में, कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फौरन बाद, यानी तौरात के नाजिल होने के बाद जो रिवायतें हैं वो रिवायतें लोगों तक पहुंची, यानी ओरल ट्रेडिशन की बुनियाद पर। लेकिन उनको किताबों के अंदर या तो उनको हटा दिया गया, या किताबों के अंदर उनको खुद तौरात में अल्लाह ताला ने उनका तस्किरा नहीं किया, कुरान करीम ने उसका तस्किरा किया है। इससे हरगिज ये साबित नहीं होता कि ये वाकयात नहीं हुए। अगर ये वाकया किसी दूसरी किताब में मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस किताब में भी गढ़ा हुआ है। अच्छा सर सुने, अब मुझे एक बात बताइए, एक मिनट मैं आपसे एक सवाल करता हूं, उससे तब इसका हल होगा। क्या मौजिज़ा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? सुन लीजिए, मौजिज़ा पॉसिबल है या नहीं है? मौजिज़ा पॉसिबल है या नहीं? आपने क्या मौजिज़े देखे, ऐसे क्या मौजिज़े देखे? मैं आपसे एक आइडियोलॉजिकल सवाल कर रहा हूं। मैंने कोई नहीं देखा, मैं मान रहा हूं मैंने कोई नहीं देखा, मैं पूछ रहा हूं पॉसिबल है या नहीं? नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मुझे बताइए, क्यों नहीं है? मौजज़े किसे समझते हैं आप? मौजज़ा किसे समझते हैं आप? आपने एक पोजीशन ले ली है, अब आप उसका जवाब दीजिए कि मौजज़ा पॉसिबल क्यों नहीं है। आप पोजीशन ले चुके हैं मुझसे। मैं यहाँ पॉप क्विज के लिए नहीं बैठा हूं कि आप मुझसे सवाल करेंगे और मैं जवाब देता रहूंगा। आपने पोजीशन ले ली है, नाउ प्रूव इट कि मौजज़ा पॉसिबल क्यों नहीं है। देखिए मेरी बात पूरी करने दें, सिर्फ 1 मिनट। आपको इस बात का जवाब देना है कि मौजज़ा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि आपने मौजज़ात के बारे में ये कहा कि ये किस्से गढ़े हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट मिरेकल्स नाउ, कि आपने मौजज़े को इम्पॉसिबल कहा, क्यों है? मौजज़ा आपके नजदीक क्या है? बस बताएं तो सही, मौजज़ा है क्या?
आप तो पोजीशन ले चुके हैं ना, आपको मालूम है, आपको मालूम है कि मौजिजा क्या है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको डर क्यों लग रहा है कि आप दलील दें, दलील देते हुए डर क्यों लग रहा है? आप शक्तिमान साहब 10 मिनट से मौजिजा पे बात कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि मौजिजा क्या है, आप बताएं। हाँ, और पोजीशन भी ले चुके हैं, कह भी चुके हैं कि मौजिजा इंपॉसिबल है, और फिर हमसे पूछ रहे हैं कि मौजिजा क्या है। हम तो बता ही देंगे, लेकिन आपने किस बुनियाद पर इंपॉसिबल कहा है? हम आपका इल्म चेक करना चाह रहे हैं। जी बताइए, क्या दलील है? आपके नजदीक मौजूदे की डेफिनेशन क्या है? आप क्या समझते हैं मौजूदे का मतलब? हम कुछ भी समझे, आप चूंकि इंपॉसिबल समझते हैं, लिहाजा आपको ये दलील देनी है कि वो इंपॉसिबल क्यों है। आपके पास दलील है या नहीं है? जस्ट टेल मी वन थिंग। आपको क्या लगता है कि किसी माटी का चिड़ी, कोई माटी की बर्ड्स बना करके उसमें जान डाली जा सकती है? आपके पास दलील है या नहीं है? मैंने जो पूछा वो उसका जवाब तो दो। आपके नजदीक मौजूदे की डेफिनेशन क्या है? मेरे नजदीक कुछ भी हो, चूंकि आपने उसको इम्पॉसिबल बोला, दावा आपका है, आपने पहले दावा किया है, तो आपको दलील देनी है। जब आपसे ये सवाल आया कि मौजिजा पॉसिबल है या नहीं, तो उसी वक्त आप पूछते। हाँ, आपने पहले अपना पोजीशन ले लिया कि नहीं, मौजिजा तो पॉसिबल नहीं है। अब जब हमने कहा कि भाई आप प्रूफ दो कि पॉसिबल नहीं है, तो आप कह रहे हैं आप डिफाइन करें। ठीक है, मान लो, चलो ठीक है, मान लो, मुझे नहीं याद रहा, अब पूछ लेता हूँ, मौजूदे की डेफिनेशन आपके नजदीक क्या है? तो आपने पोजीशन क्यों, आप इसका मतलब आप झूठी पोजीशन इख्तियार कर रहे थे। और झूठी पोजीशन की बात नहीं है, बात झूठी नहीं, बात तो झूठी पोजीशन की है, क्योंकि आपने, अगर आपको मालूम नहीं था, एक आदमी को मालूम नहीं होता ना, तो वो कहता जी मुझे मालूम नहीं है। आपको मालूम है, आपकी पोजीशन ही यह है कि मौजिजा इम्पॉसिबल है, लेकिन आप यहां पर अब ये कह रहे हैं कि हम मौजिजे को डिफाइन करें। मौजिजे को हम डिफाइन कर देंगे, बहुत आसानी के साथ कर देंगे, हम तो दिन रात ये काम करते हैं। लेकिन मैं डिफाइन उस वक्त करूंगा जब आप दलील देंगे, मौजिजे की इम्पॉसिबिलिटी की जब आप दलील देंगे तब मैं डिफाइन करूंगा, क्योंकि पहले आपने एक पोजीशन ले ली है। अब बोले। अच्छा, आसमान से खाने का थाल उतरना, कुछ भी हो, कोई भी मौजिजा हो, चाहे वो पर्टिकुलर मौजिजा हो या मौजिजा एज द कॉन्सेप्ट, आप उसकी इम्पॉसिबिलिटी को साबित करें। जी, तो मैंने कह दिया ना, नहीं होता ये इम्पॉसिबिलिटी। ओ भैया, ये तो क्लेम है आपका, ये तो दावा है, दावे की दलील क्या है, क्यों इम्पॉसिबल है? आपने कहा कि जी आसमान से थाली नहीं उतर सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? बताएं उसके क्या, उसकी कोई वजह बयान करें। आपने कोई मौजूदा देखा है क्या? 45 साल हो गई आपकी शायद। ओ भाई, ये आप इस तरह के इमोशनल और जाहिलाना आर्ग्यूमेंट्स देकर हमसे जीत नहीं सकते। अगर आप इस काम के लिए आए हैं, हमें आजिज करने के लिए आए हैं, सिंपल सी बात है, आपने एक पोजीशन इख्तियार की है कि मौजूदा इंपॉसिबल है। आपने मौजूदे के कॉन्सेप्ट को इंपॉसिबल कहा है, आप उस कॉन्सेप्ट की इंपॉसिबिलिटी के ऊपर दलील दीजिए। जी, मैंने कहा आप तो शक्तिमान है, बड़ी बड़ी शक्ति होगी आप में, शक्ति दिखाएं थोड़ा। इसीलिए तो आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैंने पूछा आपकी मौजूदा क्या है, आप जवाब नहीं दे रहे। मैं दूंगा, आपने एक दावा किया, उसकी दलील के बाद मैं दूंगा। मैंने कोई दावा नहीं किया। मैंने क्या दावा किया? आप मुस्तकिल बैठ पे दावा करते हो। आपने स्टैंड लिया कि मौजूदा इज इम्पॉसिबल। तो अब आप उसकी रीजन भी तो बताएं, दलील भी तो दें कि क्यों इम्पॉसिबल है। मौजूदा आपके नजदीक है क्या? मौजूदे का मतलब क्या समझते हैं आप? अब वो तो बताओ। वो आप भी समझते हैं, वो तो हम ये सवाल करने से 10 मिनट पहले तक आप सारे मौजूदा को असातिरुल अव्वलीन कह रहे थे। वो तो किससे कहानियों की बात हो रही है? आप देखो शक्तिमान, एक बात सुनो। डिबेट अगर करनी है ना, तो डिबेट के कुछ ना कुछ उसूल होते हैं। आप देखें, एक दावा, जब कोई भी क्लेम आता है तो क्लेम के साथ कोई ना कोई दलील आती है। आप महज ये इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि अरे ऐसा नहीं हो सकता। भाई, आप अगर आज से 1000 साल पहले होते और आपको ये कहा जाता कि 2 लोग फोन पर बात करेंगे, तो आप ये कहते कि नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन आज फोन पर बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं, जो हमें मुस्तबाद, यानी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी अकल की में आने वाली नहीं है, हम उसको इम्पॉसिबल समझते हैं, लेकिन वो दरअसल इम्पॉसिबल नहीं होती है। तो आप मुझे बताएं, आपने एक पोजीशन ली है कि मौजूदा इम्पॉसिबल है, तो हमें बयान करें कि क्यों इम्पॉसिबल है। हम आपको बयान करेंगे कि इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोजीशन आप ले चुके, तो दलील आप देना आपकी जिम्मेदारी है, उसको रिफ्यूट करना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप दलील तो दे नहीं रहे और हमसे कह रहे रेफ्यूटेशन करें। रेफ्यूटेशन कैसे करेंगे बगैर दलील के? जब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कम से कम बताएं तो सही कि मौजूदा आपके नजदीक क्या है, बताएं तो सर यार। मैं किसी भी चीज से भाग नहीं रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप दलील दे दोगे तो मैं उसको रेफ्यूट करूंगा और उसमें बताऊंगा मौजूदा हम किसे कहते हैं, क्योंकि हम तो मौजूदात के कायल हैं। हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? आपको नहीं पता होगा, आई नो दैट। चलें, ठीक है, मान लिया कि मुझे नहीं मालूम, अब आप बताओ। चलो, नहीं मान लिया, नहीं, आपको पता है, बिकॉज यू हैव टेकन द पोजीशन। क्यों हम हाइपोथेटिकल बात करें? यू हैव टेकन द पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्य समाजी नैरेटिव। मुफ्ती साहब, अगर ये अब स्टैंड ले रहे हैं कि मुझे मौजूदा पता नहीं, तो इनके जितने भी एतराज उठाए गए पिछले, सब वो फिर बेमानी था। बिल्कुल, तो आप दोनों में से एक बात माने
कि या तो हाँ आपको मौजज़ा नहीं पता, तो आपने जो 10 मिनट पहले बात की वो सब यानी कि प्रेजुडिस और सबका सब बेईमानी था और कुछ भी नहीं बिल्कुल। था, बस अंधभक्ति इसी को कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है लेकिन आप उसको निगेट कर रहे हैं। मसला शक्तिमान का ये है कि आर्या समाजी दयानंद सरस्वती ने ये लिख दिया कि मौजिजात इम्पॉसिबल है, तो ये उसको गाने के लिए आ गए। दैट्स द प्रॉब्लम। हमें मालूम है कि आप अपना मटेरियल लेते कहां से हो, हमें मालूम है। लिहाजा आपने जिस मौजिजे को इम्पॉसिबल कहा है, आप उसको साबित कर दीजिए इम्पॉसिबल है, हम फौरन उसको रिफ्यूट करेंगे। हम तो बैठे हैं रिफ्यूटेशन के लिए ना। सर बताएं ना सर कि माटी के चिड़िया बनाकर उसमें जान डाली जा सकती है क्या? ये आपकी दलील ये है, आपकी ये दलील है, ये दलील है कि एग्जाम्पल है? बताएं। हाँ नहीं मैं उन्हीं चीजों को कोट कर रहा हूँ जिसको बात कुरान कर रहा है भाई। ये आपकी दलील है, क्यों है ये बताओ ना, ये इम्पॉसिबल क्यों है ये बताओ। हाँ, आपको ये बताना है कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ये बताइए। तो नहीं हो सकता ना, आपने क्यों? 45 साल 50 साल की उम्र ओ भाई क्यों नहीं हो सकता? आपने क्या जो चीज, अच्छा चले ठीक है, जो चीज आपके नजदीक पैमाना यह है कि जो चीज हो सकती है वो ऑब्जर्वेबल होगी, जो ऑब्जर्वेशन में नहीं है वो इम्पॉसिबल है आपके नजदीक, इसका मतलब ये पैमाना हुआ। अपने शब्द मेरे मुंह में अल्फाज मत डालें जनाब, मैंने ऐसा कुछ नहीं तो मुझे बता दीजिए आपका पैमाना इम्पॉसिबिलिटी का क्या है, बताइए क्या पैमाना है। अभी आप कह रहे हैं कि आपने देखा, बार बार आप मुझसे पूछ रहे हैं आपने देखा, इसका मतलब ये कि ऑब्जर्वेशन आपका पैमाना है कि जो चीज ऑब्जर्वेबल है वो पॉसिबल है, जो नहीं है वो इम्पॉसिबल है, ये पैमाना है। अच्छा सुने, फिर ये अल्फाज क्यों आए हैं? एक मिनट, आपका पैमाना बताइए क्या है पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी का? ऑब्जर्वेशन है क्या? ऑब्जर्वेशन देखा, फंस गए। मैं कह रहा हूं, आप मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि 45 साल में आपने कोई मौजिजा नहीं देखा, इसका मतलब यह कि जो चीज देखी जाएगी वो पॉसिबल है आपके नजदीक, और जो चीज नहीं देखी जाएगी वो इम्पॉसिबल है। तो ऑब्जर्वेबल पॉसिबल है और नॉन ऑब्जर्वेबल इम्पॉसिबल है, ये आपके नजदीक पैमाना हुआ ना। क्या है आप मौजूदे का मतलब क्या समझते हैं, बताओ आपने ना। आपके नजदीक यही पैमाना है ना? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? इम्पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो चीज ऑब्जर्वेबल है, जो चीज ऑब्जर्व होगी वो इम्पॉसिबल होगी, और जो चीज ऑब्जर्वेबल नहीं होगी वो इम्पॉसिबल होगी। तो आप आज से अगर 200 साल पहले होते, 500 साल पहले होते, तो ये जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर है ये सब तो इम्पॉसिबल था, और इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं होता, तो और इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये चीज ऑब्जर्वेबल नहीं थी। तो भाई आप लोगों की लॉजिक आप ही के सर, कहां तक चलोगे, फंस जाओगे इस लॉजिक में। अरे यार फिर हद करते हो सर जी यार, आप नदीम सर आप अपनी बात मेरे पे क्यों थोप रहे हो? मैंने कब कहा कि जो ऑब्जर्वेशन जो दिखाई देगी, मैं तो ये कह रहा हूं, अभी आपने बोला, अभी आसिम भाई अभी इन्होंने कहा कि हाँ यही है। शक्तिमान साहब अभी तो अभी एग्री किया आपने कि हाँ यही है कि जो ऑब्जर्वेबल हो वो पॉसिबल है और जो ऑब्जर्वेबल नहीं हो वो इम्पॉसिबल है। अभी तो आपने ये बात कही है। शॉर्ट में देखें, नहीं मैं शॉर्ट में तो भाई अगर स्टोन एज में रहने वाले लोगों के नजदीक तो आज की पूरी लाइफ और इस लाइफ में होने वाली हर चीज इम्पॉसिबल थी, और इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं होता। अरे सर तो ये कैसे हो गया? सुन ले मेरी बात। मैं कुरान की 3 आयतों को कोट करता हूं और बताता हूं। अब कुरान पर बात नहीं होगी, अब तो कुरान पर जो बात होनी थी वो हो गई, आपकी हमने कुरान पर बात सुन ली। अब हम बात करेंगे मौजिजात के ऊपर। ये बताइए कि मौजिजे के इम्पॉसिबिलिटी की दलील ऑब्जर्वेशन है या नहीं है? यू हैव एडमिटेड कि हाँ ये ऑब्जर्वेशन है, उसका मैंने जवाब दे दिया, अब इसका तोड़ करें। हाँ भाई इसका तोड़ करें जल्दी से। नहीं मैंने तो आपसे एक सवाल किया था मौजिजा। अब आप मौजिजे को अगर उसकी इम्पॉसिबिलिटी की कोई दूसरी दलील है तो वो दें, देखें कितना जोर है आपके पास जी। निकालें कोई और खिलौने निकालें झोले से। हाँ आप ये तरकश में कोई और तीर है, चलाएं भाई चलाएं, बैठे में है। ठीक है मैंने मान लिया, मुझे मौजिजे का मतलब नहीं पता, आप मौजिजे का मतलब बताएं। तो पहले झूठ बोला था, पहले 10 मिनट जो कुरान पर एतराज किया था वो प्रेजुडिस की बुनियाद पर किया था, ईमान रहे? किस चीज का? नहीं देखें पहले मौजिजात के ऊपर हजरत सुलेमान के किस्से को लेकर, कुरान की आयतों को लेकर जो आपने मौजिजात के ऊपर गुलफशानियां की थी वो प्रेजुडिस की बुनियाद पर की थी, मान रहे हैं? जवाब देता हूं शेयर करवाइएगा, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर नहीं, अब स्क्रीन शेयर नहीं होगी, अब तो इसका जवाब दे। स्क्रीन जितनी शेयर होनी थी हो गई, जितना आपको स्क्रीन शेयर करवाना था हमने करवा दिया। अब आप ये बताएं, पहले हमारे इस सवाल का जवाब दें कि पहले जो मौजिजे के ऊपर आप एतराज कर रहे थे प्रेजुडिस की बुनियाद पर कर रहे थे। अब जवाब देता हूं आपको, ध्यान से सुनिए, मैंने सुलेमान की बात रखी,
ठीक है, सुलेमान की मैंने बात रखी, सबसे पहले 1 किंग्स 10 टेस्टामेंट 10 की बात की, उसमें कहीं पर भी कोई भूत प्रेत जिन्नों से बात करने की कोई कहानी मौजूद नहीं है। कोई भी इस तरह से वो कि जंगली मुर्गे से बात करता है, कुछ भी मौजूद नहीं है। यदि वो हुआ होता तो क्या वो 1 किंग्स 10 में मौजूद ना होता? समय निकलता है और वो कहानी किससे कहानियां बन जाती है और वो द बुक ऑफ ईस्टर में कंपाइल की जाती हैं। वो कहानी फेमस हो जाती है। कुरान पूरा का पूरा ऐसे ही बना है। तमाम किस्से कहानियां ईसा मसीह के, मैंने आपको ये चीज इसलिए लगी, देखें, आपको ये चीज, आपका ये दावा इस बुनियाद पर है कि ये किस्से कहानी, आपने असातीरुल अव्वलीन का हवाला दिया, आपने कहा कि भाई उस वक्त भी लोग जो है ये कहते थे कि ये सब चीजें मुमकिन नहीं है, कुरान ने उन किस्से कहानियों को ले लिया। अभी भी आप किस्से कहानी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपके नजदीक ये चीज इंपॉसिबल है, तो इसीलिए हमने मौजूदे के ऊपर गुफ्तगू की है। तो मुझे मैं अभी सुन लीजिए, मैं अभी मौजूदे को साबित कर दूंगा। आप मुझे ये कह दें कि मैंने शुरू में जो गुफ्तगू की थी मौजूदे के खिलाफ, वो प्रेजुडिस की बुनियाद पर की थी। आई विल प्रूव इट। बोले इससे ज्यादा कंसेशन तो मैं किसी को नहीं देता हूं भाई। 1 किंग्स 10 और द बुक ऑफ इससे ज्यादा कंसेशन मैं किसी को नहीं दे सकता। आपके लिए खुसूसी रियायत चल रही है, मैं कहता हूं साबित करूंगा मैं, आप मान लें कि प्रेज की बुनियाद पर गुफ्तगू कर रहे थे अभी तक। यार मेरे नदीम सर, मेरे अजीज नदीम सर, मुझे नहीं चाहिए कंसेशन, मुझे नहीं चाहिए कंसेशन। मैं तो कह रहा हूँ 1 किंग्स 10 और बुक ऑफ ईस्टर। तो इसका मतलब ये है, ये साबित हो गया, ये साबित हो गया। देखिए, दो में से एक बात है, या तो आपने प्रेजुडिस की बुनियाद पर गुफ्तगू की है, या आप मौजज़े की इम्पॉसिबिलिटी के बारे में कन्विंस्ड हैं, लेकिन दलील आपके पास नहीं है। दलील होती तो पेश करते। एक दलील आपने ऑब्जर्वेशन पेश की, 2 मिनट के अंदर उसकी हवा निकल गई, 2 सेकंड के अंदर निकल गई। अब आप दूसरी दलील दे दें। मैं क्लियर करता हूं सर, बात को क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए, आप बात को उलझाएं नहीं, मैं क्लियर करता हूं। मैंने बात रखी कि मैंने बात क्या रखी थी? मैंने कोई बात को सुन लीजिए, मैं समझ गया, आप बार बार एक ही बात को रिपीट करेंगे, वी डोंट हैव टाइम। मैं समझ गया हूं। मैंने सिर्फ इतनी बात कही है कि अगर ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो उस कॉन्ट्रडिक्शन को वैलिड करार देने के लिए ये जरूरी होगा कि आप ये साबित करेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट मुकम्मल तौर से प्रिजर्व है, उसमें कोई डिलीशन, कोई एडिशन नहीं हुआ, तभी तो कॉन्ट्रडिक्शन साबित करेंगे। जवाब देता हूं। देखें, ओटीएनटी और कुरान के बीच में द बुक ऑफ ईस्टर क्यों आ रही है? ओटीएनटी और भाई कुरान के बीच मैं आप ये मान रहे हो कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में कोई डिलीशन एडिशन नहीं हुआ, ये मान रहे हो? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो ये बात नहीं ओके, हुआ है, पॉसिबल है, हुआ है, हुआ है, अरे सर, में मेरी बात नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ या ना? बुक ऑफ ईस्टर में मैच करता है क्या? हाँ या ना? अरे भैया, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में डिलीशन और एडिशन हुआ है या नहीं हुआ है? बोले। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, साबित करो। बिल्कुल। ओके, साबित, प्रूफ। सूरह माइदा वर्स नंबर 68 पढ़े। चले जी। ये इनका लास्ट टाइम वाला सवाल है, ये लास्ट टाइम वाला है। उसी सूरत में, उसी आयत से पहले 2 आयतों पहले अल्लाह ताला कह रहा है युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, यहूदियों के बारे में कह रहा है कि ये अल्फाज को अपनी जगह से हटा देते हैं। युहर्रिफूनल कलिमा, तहरीफ का दावा कर रहा है कुरान। अब बोलो, इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर, सूरह माइदा की आप हवाला दे रहे हो, सूरह माइदा की आयत का हवाला दे रहे हो, इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर, के हमने तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत और नूर है। उसका आयत का मतलब क्या है? उसका आयत का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि जब हमने तौरात इन लोगों को दी थी तो वो तौरात जिस वक्त दी थी तो ऑब्वियसली उसके अंदर हिदायत और नूर थी, लेकिन कुरान ने साथ में ये भी कह दिया कि युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, उसको इन्होंने चेंज कर दिया, उसको उन्होंने तब्दील कर दिया। कुरान से ये बात भी पता चलता है कि ये सवाल ये लोग बार बार उठा के लाते हैं और हम लोग इसको बार बार बतलाने के बावजूद इनका सेम रिपीटेशन ये तो ये साबित करता है कि हद दर्जा जाहिल है, समझ नहीं आ रही बात, या फिर ये हद दर्जा जो है अंधभक्त हो गए, तासुब में चले गए कि इनको पता है कि हमारा मौकिफ क्या है, उसके बावजूद वो घिसे पिटे वही बातें करते हैं। चले जी, दोनों में से कोई एक ही बात है। शक्तिमान, योर गेम इज ओवर। अब हम अगले कॉलर को लेंगे। आपके पास अब कुछ बचा नहीं है कहने को, एक ही बात रिपीट करते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप हमारी स्ट्रीम में आए तो आपकी जिम्मेदारी ये है, अगर आप इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो तैयारी करके आए, और वो तैयारी आप इस तरीके से करेंगे कि आप हमारे पास ऐसे डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स लेकर आए कि जिससे आप ये साबित करें कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट जो है उसमें कोई एडिशन डिलीशन नहीं हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप मौजज़ात की इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर ऐसी दलील लेकर आए कि जिसको हम तोड़ ना सकें, फिर हम आपसे बात करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, चले, सही है। अब अगले कॉलर्स भी हैं सर, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, अगले कॉलर भी हैं भाई, अगले कॉलर भी हैं, बहुत सारे लोग पीछे इंतजार कर रहे हैं, टाइम नहीं है। ओनली 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। आपने कहा कि ओटीएनटी में बदलाव,
आप साबित करें ना सर इस चीज को कि हाँ भाई OT/NT में बदलाव हुए हैं, हम क्यों करें? आप साबित करें, फिर कुरान की तो बात कर तो दिया भैया, आप कर तो दिया, युहर्रिफूनल कलिमा मवादी कर तो दिया। और आप तो ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हो कि तहरीफ नहीं हुई है ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट में। तो हमारा जो दावा है तो दावा साबित कर रहे हैं, और आपका दावा आप दावा साबित ना करें। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं हुई है, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं हुई है। सर वो बोलने में तारीफ की बात हो रही है, रिटर्न की तारीफ की बात ही नहीं हो रही। अभी आपने ये दावा किया कि नहीं जी ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में कोई तहरीफ नहीं हुई है, तो दलील आपके जिम्मे मेरे जिम्मे है। लेकिन इसके बावजूद जिस आयत से आप तहरीफ होना साबित ना होना साबित कर रहे थे, उसी को मैंने रिवर्स कर दिया। चले ठीक है, हो गया काम आपका, गेम ओवर भाई, गेम ओवर। अगले कॉलर भी लेने हैं मेरे भाई, अगले कॉलर भी लेने हैं, सारा टाइम आपके ऊपर जाया नहीं कर सकते। और मुफ्ती साहब इनके जाने से पहले वो ये मेरा ओपन चैलेंज अभी तक बचा हुआ, आ नहीं रहे लोग माफी मंगवाने के लिए। हाँ ये बात भी है, सही बात है। जी 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 साहब ओपन चैलेंज है, आप अपने दोस्तों तक पहुंचा दें फिर से दोबारा से। सर इन लोगों के पास असल में होता कुछ नहीं है, पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग क्या मुताला करते हैं यार। मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, दलाइल दें और हमें आके आजिज करें, हम भी देखें आपके दलाइल में कितना दम है।